दोस्तों आपके साथ मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर किया था कि अगर आपके पास भी कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के मैसेजेस आ रहे हैं, कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपने करी है, इस तरह के मैसेज आपके पास आ रहे हैं जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं दिखाई है, तो उसका रिस्पॉन्स आपको कैसे सबमिट करना है। अब बात आती है कि जैसे ही आपने उसका रिस्पॉन्स सबमिट किया, आपको अपनी रिटर्न रिवाइज़ करनी थी, लेकिन अब 31 मार्च 2021 जो कि ड्यू डेट थी आपकी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न को रिवाइज़ करने की, वो डेट जा चुकी है। और कल आपके साथ मैंने शेयर किया था, पोर्टल पूरा दिन ही जो साइट थी वो वर्क नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से बार बार रिक्वेस्ट की गई थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कि रिटर्न को जो ये ड्यू डेट है इसको एक्सटेंड कीजिए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। सुबह से मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रही हैं ये ITR ड्यू डेट को लेकर के, तो अभी तक ऐसा किसी तरह की एक्सटेंशन न्यूज़ जो है वो नहीं आ रही है। तो अब आपके सामने क्या समस्या खड़ी हो रही है कि काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनकी रिटर्न रिवाइज नहीं हो पाई, क्योंकि अभी 2-3 दिन से ही इस तरह के मैसेज आना शुरू हुए हैं और इतने कम समय में रिटर्न रिवाइज करना, जबकि बैंक हॉलीडेज़ भी थे, तो काफ़ी सारे असेसीज ऐसे हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे केसेस में अब आप अपनी जो रिटर्न है, जो इनकम टैक्स रिटर्न है, उसको रिवाइज़ कैसे करें। तो उसको रिवाइज़ करने का तो अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि अब आप उस रिटर्न को रिवाइज़ नहीं कर सकते, लास्ट डेट जा चुकी है, किसी तरह की कोई एक्सटेंशन आपको नहीं मिली है। हालांकि ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट को एक्सटेंड ना करके थोड़ा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के अंदर आपकी जो रिटर्न है उसको फाइल करने का मौका दिया जाना चाहिए। इस तरह की रिक्वेस्ट अब की जा रही है कि आप जो है इस तरह का मौका दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है और ना ही कोई उम्मीद है। तो ऐसे समय में अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास भी इस तरह के मैसेजेस आए हैं, आपकी भी कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है, एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जैसे कि मान लीजिए सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट को लेकर के आपके पास मैसेज आ रहे थे कि आपने इंटरेस्ट शो नहीं किया है, तो ऐसे केस में आपको रिस्पॉन्स ज़रूर सबमिट करना है। आपको कंप्लायंस पोर्टल पर जाना है और उसका रिस्पॉन्स सबमिट करना है। अगर सच में आप सेविंग इंटरेस्ट दिखाना भूल गए हैं तो आप वहाँ पे एग्री कीजिए उस चीज़ को। और अगर कोई इंटरेस्ट आपका ऐसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल FD का कोई इंटरेस्ट वहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है जो ऑलरेडी आप अपनी ITR में दिखा चुके हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है। कुछ अमाउंट ऐसी हो सकती है जिसको पार्शियली आप एग्री कर रहे हों, तो इस तरह का रिस्पॉन्स आपको ज़रूर सबमिट कर देना है। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो आपको अपनी टैक्स की पेमेंट ज़रूर कर देनी है, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं इनसे एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पास फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आना तय है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। आपके कंप्लायंस पोर्टल पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, वो नोटिस आएगा, आप उस नोटिस की रिप्लाई सबमिट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि अभी आप अपने कंप्लायंस पोर्टल पर जा कर के उसका रिस्पॉन्स सबमिट कर दीजिए। जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी बनती है आप उस टैक्स लायबिलिटी को पे कर दीजिए। जहाँ तक बात रही रिटर्न रिवाइज़ करने की, तो रिटर्न रिवाइज़ का जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न को अब आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टाइम पीरियड था वो निकल चुका है 31 मार्च 2021। अब सरकार चाहे तो आपको इसके अंदर कुछ राहत दे सकती है, कॉन्डोलेशन ऑफ डिले के अंदर आपकी ये जो रिटर्न है इसको फिर रिवाइज़ करने का मौका दे सकती है। लेकिन वो सारी चीज़ें तो एक अलग पार्ट है, क्योंकि अभी इस चीज़ पे उम्मीद लगाना बहुत ही, किसी तरह की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। तो अभी आपको अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है और एटलीस्ट आप अपने टैक्स की पेमेंट कर दीजिए, ताकि कल को कोई नोटिस आए तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पे ना करना पड़े, क्योंकि जब नोटिस आएगा तो फिर आपको उस नोटिस पीरियड तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो इस वजह से अभी आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। तो अभी आपके पास केवल यही रास्ता है, रिटर्न डेट एक्सटेंशन की अगर कोई न्यूज़ आती है या किसी भी तरह की कोई न्यूज़ आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।